तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है पेरिफेरी पोजीशन पर 9 होते हैं सीलिया में, ठीक है, और आपके डबलेट की फॉर्म में अरेंज होते हैं और सेंटर में क्या होते हैं, ओनली 2 प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो एक्सोनीम है हमारे पास, उसके पास क्या होते हैं, 9 पेयर्स हैं। पेयर्स की ना, देखिए आपका डबल की फॉर्म में प्रेजेंट है, 9 पेयर्स है डबलेट के। और किसके हैं वो, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के हैं, जो आपके रेडियली अरेंज होते हैं। और साथ ही साथ में एक पेयर कहाँ पे है, सेंटर में लोकेटेड है। आप देख सकते हो सेंटर में भी एक पेयर हमारे पास लोकेटेड होता है। तो ऐसी अरेंजमेंट जो होती है एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल की, उसे हम कहते हैं 9+2 एरे, क्योंकि 9 पेरिफेरी पे है और सेंटर में कितने हैं, 2 हैं। अब हमारे पास जो सेंट्रल के अंदर जो ट्यूब्यूल होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं ब्रिज के थ्रू। ये देखिए सेंटर में हमारे पास ये जो 2 ट्यूब्यूल है आपस में कनेक्टेड है ना, और यहाँ पे क्या करे, एक इनको ब्रिज ही यहाँ पे कनेक्ट करके रख रहा है, ये देखिए इसे कहते हैं ब्रिज। लेकिन साथ ही साथ में जो हमारे पास ये जो सेंटर में जो माइक्रोट्यूब्यूल है, इनको एक शीथ भी यहाँ पे कवर करके रख रही है, और इस शीथ को हम कहते हैं सेंट्रल शीथ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इज एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ। और बाद में ये जो सेंट्रल शीथ है उसके साथ पेरिफेरी पोजीशन पर जितनी भी माइक्रोट्यूब्यूल थे, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कितने थे टोटल, 9 थे। तो 9 के 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल इस सेंट्रल शीथ के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, इसका क्या नाम है, रेडियल स्पोक। तो रेडियल स्पोक की क्या काम करता है, अटैचमेंट करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे पास जो ये सेंट्रल शीथ है वो कनेक्टेड होती है टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल। कौन से ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं, पेरिफेरल डबलेट की। और किसके थ्रू होते हैं, बाय रेडियल स्पोक। तो हमारे पास टोटल कितने रेडियल स्पोक होंगे, टोटल 9 होंगे, क्योंकि 9 ही क्या होते हैं, पेरिफेरल डबलेट होते हैं। सो पेरिफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। ये आपस में भी कनेक्टेड है, देखिए यहाँ पे आपस में भी कनेक्टेड है। अब ये चाहे सीलिया हो या फ्लैजेला हो, दोनों ही कहां से मर्ज होते हैं, अभी भी हमने देखा बेसल बॉडी से मर्ज होते हैं। और बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है, सेंट्रियोल की तरह होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है बोथ सीलियम एंड फ्लैजेलम emerge from centriole like structure called the basal body। तो सेंट्रियोल की तरह एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी, ठीक है। तो हमारे पास सीलिया और फ्लैजेला का इतना ही था। ये हमारा पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में, ठीक है। तो हमने आज आपकी जो कहानी थी ना, वो आपकी कहां से स्टार्ट की थी, साइटोस्केलेटन से हमने स्टार्ट किया था। तो हर जगह आज आप यहाँ पे मोटिलिटी सपोर्ट यही पढ़ रहे हो। सबसे पहले हमने यहाँ पे सेंट्रोसोम एंड आपका सेंट्रियोल कंप्लीट किया। उसके बाद हमने बात की आपकी सीलिया और फ्लैजेला की, कि उसमें भी जो मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द माइक्रोट्यूब्यूल। और सेंट्रोसोम के अंदर जो सेंट्रियोल होता है वहां पे भी माइक्रोट्यूब्यूल ही होता है। एक लास्ट ऑर्गेनेल छोटा सा ही है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, जिसका नाम है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स हैं, जो बहुत सारे एंजाइम्स कंटेन करता है, और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक कोई भी हमारे पास, चलो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे प्लांट सेल बनाया है। तो हमें पता है कि प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसमें क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। उस वेसिकल्स को क्या कहते हैं, लाइसोसोम, जो क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम्स कंटेन करता है। अब वेसिकल क्या होता है, एंजाइम कंटेन करता है, जिसका नाम है लाइसोसोम। बट लाइसोसोम के अलावा प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक वेसिकल की तरह एक छोटा सा स्ट्रक्चर और होता है, उसे कहते हैं माइक्रोबॉडीज। और ये भी क्या काम करती है, एंजाइम्स ही कंटेन करती है, लाइक लाइसोसोम। और ये दोनों में होती है, प्लांट सेल और आपका एनिमल सेल में। बट क्वेश्चन फिर ये पूछा जाता है कि अगर माइक्रोबॉडीज भी वेसिकल ही है, लाइसोसोम भी वेसिकल है, लाइसोसोम भी एंजाइम कंटेन करता है, माइक्रोबॉडीज भी एंजाइम कंटेन करती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि जो लाइसोसोम है वो हमारे पास एक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन माइक्रोबॉडीज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होती है। हमने बात की थी ना, ईआर हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, उसके बाद लाइसोसोम हो गया, लास्ट आ गया वैक्यूल। इन चारों का फंक्शन कैसा होता है, कोऑर्डिनेशन में होता है।
लेकिन माइक्रो बॉडीज जो है वो इसका पार्ट नहीं होती है। ईआर, गोल्जी बॉडी एंड वैक्यूल माइक्रो बॉडीज के बिना भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो बॉडीज क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल, छोटा सा वेसिकल होता है जिसे माइक्रो बॉडीज कहते हैं। काम क्या करता है? एंजाइम्स को कंटेन, प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। तो आपका पोर्शन, आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो आप मुझे बताइए आज का जो भी सेशन है, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो। फाइनली आपका चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। अब किसी दिन इसका टेस्ट होगा, ठीक है। अब प्लीज आप अच्छी तरीके से पढ़ना और प्लीज मेरी बात सुन लो। अगर किसी को कोई भी डाउट है, अगर किसी को कुछ लग रहा है कि ये वाला पोर्शन हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप दोबारा रिकॉर्डिंग देखो। रिकॉर्डिंग से नहीं समझ आएगा तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। दिव्यम, परिणीति, स्वागत, आपको क्लियर है? क्योंकि आपके लिए सारी चीजें ये नई नहीं है, आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। और आपको डरना नहीं है, धीरे धीरे आपको भी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर कोई भी ऐसा पोर्शन है जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर अब आपकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और आपकी कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। कल आपको ये पूरा पोर्शन रिवाइज करना है। चलो ठीक है फिर, ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम, बाय बाय, थैंक यू सो मच।